जय सोमनाथ दोस्तों, आज हम खड़े हैं भारत के पहले ज्योतिर्लिंग के दरबार में। कहते हैं सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शक्ति का एहसास होता है। हजारों सालों का इतिहास कई बार टूटकर फिर से खड़ा हुआ और आज भी उतनी ही शान से और चमक रहा है। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे मंदिर का पूरा दर्शन, समंदर के किनारे का अमेजिंग व्यू और ट्रैवल ट्रिप टाइमिंग और बजट भी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज का सफर सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो चलिए आइए लेते हैं इस सफर का मजा। तो मजा लेने के लिए सबसे पहले हमें करनी होगी पैकिंग, क्योंकि यहाँ से जाना है तो मंदिर पे हमें कुछ मंदिर वाले कपड़े पहन करके घूमने हैं। तो रख लेते हैं बैग और बैग के अंदर हमें जो जो सामान रखना है वो हम भरना शुरू करते हैं जाने के लिए। तो वैसे तो मैं भर के ही बैठी हुई हूँ। तो इसमें हमें रखना होगा 1-2 जोड़े कपड़े और समुद्र के किनारे घूमने के लिए कपड़े और खाने पीने के लिए जो कि ट्रेन में खाने पीने के लिए हमें जरूरत के सामान है वो रखने होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे पास एक माइक जो कि हम यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए रखे हुए हैं, जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाला है। और ये ईयरबड जो कि ट्रेन पे मेरे को जरूरत पड़ेगी। ये हो गई तैयारी 410 किलोमीटर से लेकर के लगभग 420 किलोमीटर तक के सफर के लिए। और बैग में चार्जर भी रखा हुआ है। चार्जर के साथ साथ पहनने के लिए कुछ कपड़े रखे हुए हैं और खाने पीने के लिए भी सामान है, क्योंकि खाना पीना छूट जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रखा हुआ है पानी का बोतल और ये है सेव मुरमुरा और नहाने के लिए साबुन। ये सारे सामान जरूरी है ताकि रूम मिले या ना मिले हम त्रिवेणी संगम में ही डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तो त्रिवेणी संगम में ही नहाई थी। और ये 2024 की बात है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ प्रेजेंट टाइम पे। तो ये मेरा रूम का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। मैं दूसरा पार्ट इसी में ऐड करूंगी। तो चलो चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। तो हम लोग निकल चुके हैं रूम से 7 बजे के आसपास, क्योंकि हमारी 9 बजे की ट्रेन है। और हम पहुँच चुके हैं गांधीनगर कैपिटल, जो की बहुत ही प्यारा और एक सुंदर सा रेलवे स्टेशन है। ये दांडी कुटीर के जस्ट बगल में है। रेलवे स्टेशन को पिछले ब्लॉग में भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हम 5 लोगों की टोली बना करके आए हुए थे। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन अभी बहुत सारा चेंज हो रहा है और यहाँ पे सफाइयों का काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। तो हम सबसे पहले रेलवे स्टेशन में पहुँच करके और हम चले टिकट लेने, क्योंकि हमें जाना है जनरल डिब्बे से। हमने पहले से ही कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी, क्योंकि हमारा सोमनाथ जाना फिक्स नहीं था। हम कहीं दूसरी जगह भी जाने वाले थे, लेकिन शिवरात्रि होने की वजह से हमें सबसे ज्यादा अच्छा सोमनाथ जाना ही लगा। तो हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन में और ये है टिकट निकालने वाली मशीन, जिसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी आपको हमारे उदयपुर वाली वीडियो पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालने वाले हैं टिकट और हमें यहाँ से गांधीनगर से वेरावल तक के लिए टिकट सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए पर पर्सन मिल रहे हैं। और बताना चाहूंगी गांधीनगर से वेरावल की दूरी 400 से लगभग 420 किलोमीटर के आसपास है और वेरावल जंक्शन से सोमनाथ का मंदिर सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ खूबसूरत सा गांधीनगर कैपिटल रेलवे जंक्शन। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये जो घर बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे रियल में बने हुए हों। ये कच्छ को दिखाती है और कच्छ में गर्मी, भूकंप और रेगिस्तानी मौसम को ध्यान में रख करके घर बनाया जाता है। ये बहुत ही मोटी मिट्टी की दीवार होती है और इन्हें भूंगा कहते हैं। और ये है गुजराती स्टाइल कपड़े और ये गुजरात में आपने स्वागत छे ये बोल रही है गुजराती वेशभूषा के साथ में। इसके कपड़े थोड़े फट गए हैं, पिछली बार आई थी तो ये नहीं फटा हुआ था। तो अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पोरबंदर वाला सीन, जो की है गांधी बापू के जमाने की सीन। गांधी बापू को यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बगल में जो दिखाया गया है वो है द्वारका का मंदिर। और उसके बाद हम इधर से घूम करके एंट्री ले चुके होते हैं, क्योंकि हमारे टाइम हो चुकी होती है ट्रेन की आने की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर और भी कितना प्यारा लगता है। और इस रेलवे स्टेशन पे अभी ज्यादा सारे शॉप नहीं है। यहाँ पे खाने पीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। जो भी मिलता है एक ही दुकान पे मिलता है, क्योंकि कंटिन्यू शुरुआत से ही एक ही शॉप यहाँ पे चालू है, जो कि आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए जहाँ पे भीड़ है 2-4 लोग आपको दिख रहे हैं। वहीं पास एक राधे राधे करके शॉप है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है। तो इसके अंदर जब भी आए तो पानी बॉटल और फिर खाने पीने का सामान जो भी है वो लेकर के आए। और यदि आप लोगों को टॉयलेट तरफ जाना हो तो उसके लिए आप सीधा जा सकते हैं। अब वो रेडी हो चुका है, 1 साल पहले वो रेडी नहीं हुआ था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे का सीन, क्योंकि अब हमारी ट्रेन आने वाली है। तो हम चले जाएंगे सीधा प्लेटफॉर्म में जहाँ पे ट्रेन आने वाली है। और ये मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और हमारी ट्रेन भी निकलने वाली है। तो चलिए चलते हैं
गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वेरावल की ओर सोमनाथ दर्शन के लिए। तो ठंडी बहुत ज्यादा है, वैसे तो मैं रूम पे थी तब तक मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद मुझे समझ आ गया कि गर्मी कितनी है। तो गांधीनगर कैपिटल जंक्शन को हम कहते हुए बाय बाय निकल चुके हैं वेरावल की ओर सोमनाथ दर्शन के लिए। तो मैं ट्रेन में सो चुकी थी, उसके बाद फिर मैं 7 से 8 घंटे का सफर की 7 से 8 घंटे के सफर करने के बाद सुबह 5 बजे हम पहुंच चुके हैं वेरावल जंक्शन। तो चलिए वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलते हैं बाहर की ओर, जो की है यहाँ पे हम उतरे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम सीधा साइड जाएंगे और सीधा सीढ़ियों यहाँ से हम इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएंगे। ये है बाहर जाने का रास्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी रास्ता है। आपको यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक चलना नहीं है। जब मैं फर्स्ट बार आई थी तो इसके प्लेटफॉर्म नहीं बने हुए थे, बीच रास्ते से चलना पड़ रहा था। इस बार चलो मुझे कम से कम चलने के लिए, पिछले बार हम लोग टोटल 5 लोग आए हुए थे तो हम लोग ज्यादा एंजॉय कर पा रहे थे। इस बार हमारी टोली तो बनी लेकिन सारे के सारे नहीं आए, हम 2 ही लोग आए। और ये हम निकल चुके हैं वेरावल जंक्शन के जस्ट बाहर और यहाँ से नाक बंद करना शुरू, क्योंकि यहाँ से पूरे रास्ते पर इतनी मछलियों की खुशबू है कि आप सांस भी नहीं ले पाओगे। तो अपने लिए सुरक्षा कवच लेकर के आए, परफ्यूम वगैरह जरूर से जरूर साथ में रखें। और सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए हर बार हमें इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। वैसे इस मछली की खुशबू में इतना ज्यादा खो गई कि मैं आप लोगों को बताई ही नहीं कि वेरावल रेलवे जंक्शन से सोमनाथ जाने के लिए आपको 20-20 रुपए किराया देना होगा। तो बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम मंदिर दर्शन करके वापस हो चुके हैं। तो आप जब भी आए तो अपने साथ में सेफ्टी कवच जरूर लेकर के आए, जैसे कि परफ्यूम वगैरह, नैपकिन, मुंह कवर करने के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर के आए। बज चुके हैं यहाँ 7, 7:30। यहाँ पे आके हम लोग लिए थे रूम पे जाने के बाद नहा धो के फ्रेश होके हम निकल चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो मंदिर दर्शन एक्चुअल हम कर चुके हैं, क्योंकि ये सोमनाथ है गुजरात की मंदिर, और इस मंदिर के अंदर कोई एक स्मार्ट वॉच पहन के चले जाए वो ही बड़ी बात है। उतना भी यहाँ पे आप नहीं लेके जा सकते हैं। हम दोबारा से आकर के मंदिर को कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार यहाँ पे कुछ अलग ही सीन है, क्योंकि हर बार यहाँ का नज़ारा चेंज कर दिया जाता है, जिससे यह मंदिर चालुक्य शैली में बना है। यहाँ मोबाइल और कैमरा अंदर ले जाना सख्त मना है। यहाँ की पुलिस बहुत ही ज्यादा सख्त है। मंदिर परिसर बहुत साफ सुथरा है और व्यवस्थित तरीके से है, और यहाँ पे भीड़ के अनुसार व्यवस्था किया जाता है। हर बार यहाँ पे घूमने के लिए या मंदिर विजिट करने के लिए रास्ता जो है चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि पब्लिक को पुलिस कंट्रोल कर पाए और यहाँ पे किसी का कुछ भी नुकसान ना हो। तो आप देख सकते हैं सामने जो है, और सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है प्रसाद काउंटर। तो मैं यहाँ से लाइव चला रही थी, जो कि आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं लाइव वाला वीडियो भी। और बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे कि आप वेरावल सोमनाथ के दर्शन करने के लिए कितने रास्तों से आ सकते हैं। तो आप बाय ट्रेन, बाय बस आ सकते हैं, और कार और बाइक से भी आ सकते हैं। कार या बाइक से अहमदाबाद सीधी निकलते हैं तो 9 से 10 घंटे आपको यहाँ पहुँचने में लगेंगे लगभग। लेकिन हाँ, एयर वाला रास्ता यूज ना करें, क्योंकि एयर वाले रास्ता यूज करेंगे तो आपको 2 जगह एयरपोर्ट मिलेंगे। एक मिलेगा आपको दीप का एयरपोर्ट और एक मिलेगा आपको राजकोट का एयरपोर्ट, जो कि दीप के एयरपोर्ट कुछ नहीं तो 85 किलोमीटर दूर आपको पड़ जाएगा। तो आपको दोबारा से टैक्सी करके और वेरावल तक आना होगा। तो बेटर होगा कि आप ट्रेन का रास्ता अपना या कि फिर बाइक या कार का। तो यहाँ पे लाइव चलाते चलाते आपको मैं इसके आसपास का एरिया और दिखाती हूँ। और जो ये खाली जगह आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, यहाँ पे सारे दुकान लगती थी। यहाँ पे रुद्राक्ष, फूल, बेल पत्र, माला और बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, इयररिंग्स, काफी सारी चीजें यहाँ पे बिकते थे। लेकिन अब इसे पूरा खाली करवा दिया गया इस पूरे एरिया को। और यहाँ से अब हम निकलेंगे। ये उन सेनाओं की मूर्ति बनी हुई है जो कि सामने के मेन गेट के साइड में है। ये जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये पहले नहीं था, इसको नव निर्माण किया गया है। यहाँ पे युद्ध में शामिल होने वाले राजाओं के बारे में व्याख्यान किया गया है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर से जरूर आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से राजा और कौन कौन से वंश के राजाओं ने यहाँ की युद्ध में साझेदारी की है, हिस्सेदारी ली हुई है। तो यहाँ से घूमने के बाद हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर के सामने वाली गली से सीधा निकल जाएंगे त्रिवेणी संगम की ओर। और उससे भी पहले मैं बताना चाहूंगी, ये मेन गेट है। मेन गेट के राइट हैंड साइड की ओर वाले रास्ते से आप जाएंगे तो अहिल्या माता का मंदिर भी मिलेगा, उससे भी आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन हम वहाँ शाम को विजिट करेंगे, इसलिए हम ये मेन चौक में आ चुके हैं और मेन चौक से हम सीधे सीधे त्रिवेणी संगम के लिए निकल जाएंगे। वैसे इसको घूमते घूमते मैं आपको बताना चाहूंगी सोमनाथ इसका नाम क्यों पड़ा। यहाँ पे चंद्रदेव ने प्रतीक्षा जो की थी महादेव की, कठोर तपस्या की थी, तब जाके इसका नाम सोमनाथ पड़ा, मतलब कि चंद्रदेव के नाथ। और ये रास्ता है जहाँ से आप समुद्र को देख सकते हो, ये वाला पॉइंट है। और एक और पॉइंट है जो कि मंदिर के जस्ट सामने में आपको मिलेगा। और ये है त्रिवेणी संगम वाला रास्ता। और रास्ते में मुझे तो लग गई जोरों से भूख, और भूख की वजह से मैं यहाँ पे इतना सारा खाना ले ली। देखिए जलेबी फाफड़ा, गुजरातियों की पहली पसंद जलेबी फाफड़ा
फाफड़ और ढोकला होती है। तो ढोकला तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैं जलेबी और फाफड़ा और ये आलू वाले भजिए और थोड़े से ये कुछ और के भी पकौड़े हैं, और मुझे नहीं पता है किस चीज के पकौड़े हैं, लेकिन मुझे खाना बहुत ही पसंद है, और साथ में तीखी मीठी चटनी। तो यहाँ खाने के बाद जस्ट सामने मैं पहुँच चुकी हूँ। देखिए यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पे हिरण, कपिला और आदर्श सरस्वती नदियों का संगम हुआ है। तो यहाँ पे भी एंट्री लेने के बाद ये सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसे दिखा देती हूँ, जहाँ से आप कुछ छोटे मोटे शॉपिंग्स कर सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं, पर्स वगैरह और लड़कियों के फैंसी आइटम वगैरह। और यहाँ पे आप कबूतरों को दाना खिला सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा जोर तोर से काम चल रहा है कि क्या ही बताऊँ। लगता है अगली बार का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये नदी के अंदर में कैन लगे हुए हैं, इन्हें कैन ही कहते हैं शायद, 100% श्योर नहीं हूँ। और इस नदी की हो रही है गहरीकरण और सफाई बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रही है, और इतने सारे कबूतर है कि यहाँ पे दाना डालने में बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन मैं डरपोक की बच्ची, मुझे दाना खिलाना भी नहीं आता, और कोई हाथों हाथ में बैठ जाएगा और मैं फोकट चिल्ला दूंगी। इस चक्कर में मैं एक बार ट्राई भी नहीं की। ये तो हो गई नज़ारों की बात, जो आप सब इसे देख के भी समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ का इतिहास। तो बताना चाहूंगी महमूद गजनवी के द्वारा अप्रॉक्स 17 से 18 बार इस मंदिर पे आक्रमण किया गया, क्योंकि ये जो मंदिर है प्योर सोने की बनी हुई है, और यहाँ पे इतना सारा सोना और इसे लूटने के लिए बार बार आक्रमण किया जाता था, और आक्रमण कर करके पूरे मंदिर को चकनाचूर कर दिया गया था। लेकिन हर बार यहाँ के हिंदू शासकों द्वारा इसे पुनर्निर्माण कराया गया, और हर बार ये मंदिर फिर से बना, क्योंकि आस्था को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ बस एक खास चीज है, बाढ़ स्तंभ कहा जाता है जिसे। बाढ़ स्तंभ के सामने सीधी रेखा में दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है, सिर्फ समुद्र और उसके पार अनंत तक है। तो ये सबसे खास चीज है यहाँ की। इसके बाद फिर मैं इस नदी को कवर करने के लिए आगे की ओर बढ़ी, और यहाँ पे इतने सारे कबूतर उड़ते हुए आने लगे मेरे तरफ, क्योंकि मैं इनको देखी ही नहीं थी कि कोई यहाँ पे कबूतरों को दाना डाल रहा है, और ये सारे कबूतर दाना खाने के लिए ही आ रहे थे, और मैं यहाँ पे डर के एक जगह खड़ी हो चुकी थी। वैसे यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आई, ये कबूतर ही है क्या? क्योंकि कबूतर तो ऐसे नहीं होते। फिर मुझे पता चला कि ये पनडुब्बी होते हैं, जो कि पानी में तैरते हैं और मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। तो सॉरी गाइस, ये कबूतर नहीं है। बाकी ये कबूतर के अलावा पनडुब्बी भी नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो। त्रिवेणी संगम के किनारे किनारे में बहुत बड़े बड़े कचड़ा पेटी रखा गया है, और ये क्या, मैं सब भाग मिल्खा भाग वाली जंग यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। तो देखिए 2 व्यक्ति छोटे से बच्चे को पकड़ के बहुत दूर तक दौड़ाते दौड़ाते लेकर के गए हैं। ये सीन समझ से बाहर है। तो देखिए इसके जस्ट सामने में है, राइट हैंड साइड थोड़ा सा चलेंगे तो कामनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पे मैं आपको लेकर के चलूंगी एक गुफा में। तो देखिए ये मंदिर है, और मंदिर का ये एंट्री है। एंट्री के अगल बगल में आपको कपड़े की शॉप मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको फ्रूट्स वगैरह की दुकान मिल जाएंगे, और गन्ने जूस का भी दुकान है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको एक साइड में गौशाला मिलेगी, और एक साइड में मिलेगी आपको धर्मशाला, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्टे करते हैं, रहते हैं। और इस मंदिर में सबसे खास बात ये है कि ये शंकराचार्य जी का मठ भी है, और उनके बैठने की जगह को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। और यहाँ पे मैं अपना लाइव बंद कर चुकी थी, क्योंकि दोनों मोबाइल चार्ज हम खत्म नहीं कर सकते थे, और इस समय धूप बहुत ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि करीब करीब 11 बज चुके थे। तो यहाँ पे आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। और ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे विराजमान श्री शंकराचार्य जी शंकराचार्य जी हैं, और जस्ट इसके आगे में नरसिंह भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है। और इस मंदिर के अंदर काफी ज्यादा ठंडा। नरसिंह भगवान के अवतार में भगवान विष्णु जी हिरण्यकश्यप का वध किए थे। और इसके बाद में मेरे प्यारे से भोले बाबा जी के दर्शन करती हूँ। उसके बाद मैं एक प्यारे से भोले बाबा के दर्शन करने पहुँच जाती हूँ। उसके बाद गन्नू बाबा के दर्शन करती हूँ, और दर्शन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी पूजा पाठ करने के बाद मैं और अंदर की ओर जाती हूँ, जहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं। पूरे ज्योतिर्लिंगों पे आप यहाँ पे जल अभिषेक करवा सकते हैं गंगा जल के पानी से, और यहाँ पे आपके नाम और गोत्र के साथ मंत्र उच्चारण के साथ पूरे विधिवत पूजा पाठ करवा सकते हैं, जो कि शंकर जी के नाम से होता है। और यहाँ से हम चले गुफा की ओर। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ, जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी निवास करते थे। तो देखिए यहाँ पे भी उन्हीं की मूर्ति, उन्हीं की बैठक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की, जो कि गुरु शिष्यों के नियम, धर्म और पालन को बताते हैं। और इसके आगे चलिए मैं लेकर के चलती हूँ आपको मेन गुफा में जाने के रास्ते के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आप 50-50 रुपए में ओनली बैग खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे राजस्थानी स्टाइल के
के बैग आ जाएंगे यहाँ पे माता रानी है, लक्ष्मी माता विराजमान है, सरस्वती माता विराजमान है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और ये स्वामी जी के चरण पादुका है, आप इनके भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट इसके बगल में गंगा जल अभिषेक करवा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं और हर एक ज्योतिर्लिंग पे आप जल अभिषेक करवा सकते हैं अपने नाम का और अपने फैमिली मेंबर के नाम से। तो यहाँ पे सरस्वती माता जी के दर्शन करने के बाद मेन गुफा में हम लोग जाने के लिए पहुँच चुके हैं। तो देखिए एकदम छोटा सा रास्ता है और यहाँ जाने में डर भी लगता है काफी सारे लोगों को। पिछली बार मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे आकर के डर गई थी और आधे रास्ते से वापस हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा छोटा रास्ता है कि यहाँ पे जाने के लिए बैठ करके या झुक करके जाना पड़ता है। काफी ज्यादा हैवी वजनदार लोग, मोटे तगड़े लोग यहाँ पे जा नहीं पाते हैं। और इसके अंदर में देखिए यहाँ पे शंकराचार्य जी विराजमान है और उनके 4 शिष्य विराजमान है, जिनके नाम से मठ भी स्थापित है। तो कामनाथ मंदिर के बाद हम जिस रास्ते से त्रिवेणी संगम के लिए निकले थे उसी रास्ते से वापस हो चुके हैं। और रास्ते में हमें सबसे पहले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, तो हम सबसे पहले अब कामना पूर्ति मंदिर के बाद राम मंदिर में जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सोमनाथ प्रसाद अन्न क्षेत्र, निःशुल्क भोजन यहाँ पे आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 40-40 रुपए का दान दे करके। और यहाँ पे आप राम नाम की बहुत सारी नाम लिख भी सकते हैं और भज भी सकते हैं। और सबसे स्पेशल चीज बताना चाहूंगी कि इस मंदिर के पीछे वाले हिस्से में है यहाँ पे भगवान परशुराम जी का मंदिर, जिसे मैं 2 बार से आई हुई हूँ इस मंदिर, लेकिन एक भी बार कवर नहीं की थी। मुझे इसी बार ये मंदिर विजिट करने का मौका मिला है, क्योंकि लगता है इस बार मुझे भगवान जी स्वयं बुलाए हुए हैं। और जो आप ये खाली हिस्सा देख रहे हैं इस मंदिर के जस्ट सामने में, इस हिस्से में भगवान कृष्ण जी और गौ माता के साथ विराजमान थे। लेकिन पता नहीं 2025 और 2026 दोनों में ही भगवान श्री कृष्ण जी को और गौ माता जी को यहाँ से हटा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चल रही हूँ परशुराम जी के मंदिर की ओर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड की साइड चलते चलते फिर यहाँ से सीधा राइट हैंड की साइड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, डायरेक्शन के हिसाब से जाएंगे तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आके मैं करती हूँ भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन। और इसके आगे ये मंदिर सा बना हुआ है और ये मैं नहीं समझ पाई थी कि ये क्या बना हुआ है। फिर यहाँ पे वेदी बनी हुई है, वेदी कुंड है और यहाँ पे लोग दर्शन करके आ रहे थे, तो मैं भी इन्हीं के पीछे चल पड़ी। फिर मैं यहाँ पे जाके देखी, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पवित्र और साफ कुंड है, जिसकी पानी आप देख सकते हैं वो ऐसे ही ग्रीन कलर का ही पानी है। और यहाँ पे भगवान जी के जल अभिषेक की गई है, पूजा अर्चना की गई है। और यहाँ पे सारे भगवान जी के शिवलिंग स्थापित है, भगवान भोलेनाथ के ही। तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना गहरा और कितना शांत और कितना प्यारा है, बहुत ही साफ और स्वच्छ जल है। इस पानी के अंदर आपको देखने को मिलेगी बहुत ही पतली पतली काली काली सी मछलियाँ। और आप देख सकते हैं कि मैं कुंड के बगल में हूँ, लेकिन मैं कितना साफ दिख रही हूँ इस पानी के अंदर में। और यहाँ पे एक छोटे से बच्चे ने एक लकड़ी फेंक दिया था मछली को मारने के लिए, जिसकी वजह से जल हिली थी। और परशुराम जी के दर्शन के बाद हम वापस से मंदिर की ओर वापस हो चुके हैं। तो अब फाइनली हम करेंगे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन। और यहाँ पे सबसे अच्छी व्यवस्था ये दी गई है जस्ट बगल में लेफ्ट हैंड साइड, वो मैं आपको नहीं दिखाई हुई हूँ। यहाँ पे फीडिंग रूम बनाया गया है जहाँ पे आप छोटे बच्चों को दुग्ध पान करा सकते हैं। और ये मैं मेन मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ। ये मेन सीढ़ियाँ हैं और काफी ज्यादा हाइट में है भगवान राम जी। और यहाँ पे लिफ्ट भी बनी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे भक्त यहीं पे हैं। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ मेन मंदिर और मेन पट। तो हम तो दर्शन कर ही रहे, आप भी दर्शन कर लीजिए। विराजमान है भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी। और इनके बगल में है रामदूत हनुमान जी, राम सेवक हनुमान जी। और एक तरफ विराजमान है गन्नू बब्बा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हनुमान जी के दर्शन कराती हूँ। तो बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय, सियाबल रामचंद्र की जय। और इसके बगल में है गणेश जी, जिनको प्रथम पूजा जाता है, लेकिन मैं आप सबको गणेश जी के दर्शन सबसे लास्ट में करवाती हूँ। तो ये रहे हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता विनायक जी। तो ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरा मंदिर के पीछे का हिस्सा है, जहाँ से आप देख सकते हैं जो त्रिवेणी संगम की नदी है वो दिखाई दे रही है। और हम फिर से आ चुके हैं मंदिर के मेन पट के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे ये लिखना है जिसमें हमें बहुत सारे राम 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 नाम लिखना है, राम जी की माला बनानी है नाम की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और ऐसे लगा था हमें कि यहाँ पे हमें पहले दान करना होगा या कुछ देने होंगे, उसके बाद हमें नाम लिखना होगा। लेकिन ये एकदम फ्री है, आप जितना मर्जी चाहे उतना यहाँ पे राम नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी और मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, तो राइट हैंड से ही राम राम लिखी थी और अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखी हुई थी। देन इसके बाद फिर अब यहाँ पे नाम जब मैं लिखी हुई थी भगवान जी के, तो मेरे से बड़ा कट्टर हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान जब मेरे साथ में है तो उसके मन में भी हलचल मच रही थी कि मैं कब लिखूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो इंसान है वो लेफ्टी है, वो सारे काम लेफ्ट हाथ से करता है। लेकिन हाँ, देखने वाले कभी नोटिस ही नहीं कर सकते कि ये लेफ्टी इंसान है, क्योंकि बात ये है कि वो दोनों हाथ बराबर चलाता है
पूरे रफ्तार के साथ तेजी से। लेकिन हाँ, यहाँ पे राम नाम लिखने की जब बारी आई तो उसका राइट हैंड भी काम कर गया और आप देख सकते हो कि वो कितनी तेजी से राम राम नाम लिख गया। और इसके बगल में एक सुंदर सुशील कन्या आके बैठी थी। इसको तो लग गया था जैसे भगवान जी ने महाशिवरात्रि के मौके पे जोड़ी मिला दी। लेकिन ये एक लेफ्टी इंसान है और ऊपर से मेरे से ज्यादा दुगनी स्पीड में राम राम नाम लिखे और खड़ा हो चुका था। मैं शॉक्ड हो चुकी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये सब कंप्लीट करने के बाद निकल चलते हैं हरिहर वन के लिए, जो कि यहाँ पे इस मंदिर से लगा हुआ है। तो ये पूरा एक बार मैं कवर करके आपको दिखा देती हूँ कि राम मंदिर कितना बड़े भाग में है। और श्री राम मंदिर में महाभोग प्रसाद की सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए ही है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ हरिहर वन और आप देख सकते हैं हरिहर वन मेन गेट ऐसा है। और इसको मैं इससे पहले भी कवर कर चुकी हूँ। ये है गोलोक धाम है, गोलोक धाम। इसको मैं बार बार गोकुल धाम पढ़ रही थी। और सबसे प्यारा यहाँ पे ये लग रहा है कि इसके अगल बगल पूरा का पूरा ग्रीनरी बनाया गया है और इसके बीचों बीच में है पानी और पानी के ऊपर खिले हुए कमल। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है। और हरिहर वन को यदि आप अच्छे से विजिट करना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले साल के वीडियो पे जाके और देख सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जब मैं आई थी तो ये काफी ज्यादा अच्छा था। अभी जो कंडीशन है इससे तो ज्यादा ही अच्छा था। और अभी यहाँ पे हमारा मन नहीं लग रहा था क्योंकि जो है पूरा रूखा सूखा हो चुका है, हरे भरे पेड़ नहीं है। इसे विजिट करने में भी हमें उतना खास मजा नहीं आया। आप लोगों को एक खास बात बताना चाहूंगी, हरिहर वन के अंदर आपको हर वो औषधीय पौधा मिलेगा जो आपके शरीर की बीमारियों को खत्म कर सकता है। ये इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पे आप वनस्पतिक औषधीय पौधे यहाँ से प्राप्त कर सके। और ये बहुत ही प्यारा है और अभी इसमें काम चल रहा है। ये शायद आने वाले दिनों पे बहुत ही ज्यादा अच्छा बन के नजर आए। तो यहाँ से हम अब निकल चुके हैं और यहाँ पे टाटा बाय बाय करते हुए हम जाके रूम और सो चुके थे। सोने के बाद हम शाम को निकले हैं क्योंकि हम दोपहर में निकलने वाले थे समुद्र के लिए, लेकिन सोने की वजह से हम दोबारा उठ ही नहीं पाए और दोबारा से निकल करके हम आ चुके हैं वापस से मंदिर के पास ही, क्योंकि मंदिर के जस्ट बगल में हमें राइट हैंड साइड में अहिल्या माता जी के मंदिर भी जाना है। क्योंकि हम सुबह के टाइम पे इसे कवर नहीं किए थे, लेकिन हमें यहाँ पे बच चुके थे शाम के 6 और हमें मंदिर के साथ साथ समुद्र भी कवर करना था, जो कि हम समुद्र कवर नहीं किए थे। तो हमने पहले सोचा कि पहले हम जाते हैं समुद्र, क्योंकि समुद्र के किनारे जाना मना हो जाएगा शाम 7 बजे के बाद। तो पहले हम समुद्र के लिए निकल पड़े हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए की टिकट प्राइस है। अभी हम समुद्र के किनारे वाले हिस्से पे घूम रहे हैं। मंदिर के पीछे साइड का हिस्सा है जहाँ से सनसेट पॉइंट बहुत ही प्यारा लगता है। और जो हनुमान जी खड़े हैं, ये हनुमान जी समुद्र के पास में ही खड़े हैं और ये सीधा सीधा रास्ता है जहाँ से आप मंदिर के बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया सनसेट पॉइंट है। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें ऐसे लगा जैसे कि भगवान जी ने हमें खुद ही रोक दिया था यहाँ आने से, क्योंकि हम यदि दोपहर में आते तो दोपहर में यहाँ पे हमारा पैर जलता और रेती में चल चल के हम रेगिस्तानी घोड़े बन जाते, क्योंकि हम इससे पहले भी रेती में चल चल के रेती के गर्म होने का मजा ले चुके हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, शाम के टाइम पे जो व्यूज है वो हमें दोपहर के टाइम पे नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पैर ही जलते। तो ये सब चीज हम कवर करने के बाद फाइनली सीधा समुद्र की ओर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, ये मंदिर के पीछे वाले हिस्से में ही जय सोमनाथ लिखा हुआ है, तो फोटो जब भी लेने जाए तो यहीं पे जाएं। और ये पीछे के हिस्से में ही समुद्र है, जो कि मंदिर के अंदर वाले हिस्से से भी आप इसके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली आपको मैं दिखाती हूँ समुद्र, वो भी शाम के टाइम लहरों के नजारे कैसे है। और देखिए, ये हनुमान जी की जो प्रतिमा विराजमान है जस्ट उसके बगल में ये बनाया गया है, प्योर रेत से बना हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको कलर किस चीज से किया गया है, क्योंकि प्योर रेत से बना करके मंदिर को दर्शाया गया है और शिवलिंग स्थापित की गई है। क्योंकि कल 15 फरवरी शिवरात्रि का दिन है। तो आप देख सकते हैं हम समुद्र के किनारे में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी कर सकते हैं, लेकिन बताना चाहूंगी शाम के टाइम आने की वजह से ना ही आप ऊँट की सवारी कर पाएंगे और ना ही घोड़े की सवारी कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप सब लोगों को दिखाती हूँ समुद्र की लहरें। देखिए जो कि कितनी प्यारी लग रही है। बस ये इतना ही हम यहाँ पे एंजॉय कर पाए थे, क्योंकि हमें अहिल्या माता के मंदिर भी विजिट करना था। तो यहाँ पे हम खूब सारे फोटो शूट किए हैं, बहुत सारे टाइम स्पेंड किए हैं, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना हमें करना चाहिए था 1 से 1.5 घंटे करीब हम यहाँ पे बराबर से एंजॉय किए हैं। और सबसे खास बात बताना चाहूंगी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर से सुंदर फोटो निकाल के दी जाती है। तो यहाँ से आप फोटो खिंचवा सकते हैं, जो कि आपको 50 रुपए के छोटे साइज के और 100 रुपए के बड़े साइज के फोटो मिल जाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर समुद्र के किनारे लगा हुआ हाट, जहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं। तो आप यहाँ से कुछ न कुछ खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो कुछ भी नहीं खरीदी हूँ, मैं खाई हूँ यहाँ पे स्वीट कॉर्न, जो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के मिल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे जो सारी चीजें भी मिल रही थी वो सिर्फ 50 रुपए से स्टार्टिंग थी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे 100 रुपए की 6 जो दीवार को सजा सकते हैं आप, वो झूमर मिल रही थी, वो भी शिप वाले। ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगा था। लेकिन मैं रहती हूँ रूम पे और सजाने के लिए मेरा रूम उतना खास है नहीं, तो मैं यहाँ से ये सारे सामान नहीं खरीदी।
उसके बाद फिर मुझे दिखा बॉल जो कि मेरे बच्चों के लिए है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदा यहाँ से लाइट वाला बॉल, फिश वाला बॉल, और वो लेकर के फिर मैं यहाँ से अहिल्या माता के मंदिर के लिए रवाना हो चुकी थी। लेकिन मैं रवाना होने से पहले आप सबको ये पूरा कवर करके दिखाना चाहूंगी। तो ये पूरा हाट मैंने कवर किया हुआ है, आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस हाट को पूरा कवर करा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे दुकान है खाने पीने के लिए, चाउमीन, ढोकले वगैरह गुजराती फूड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो तो आप भी नोटिस कर ही रहे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे दुकान होने के बावजूद दुकान में ग्राहक की कमी है, सारे चेयर्स खाली। तो इनके खाली होने की वजह ये है कि यहाँ पे ट्रस्ट चलते हैं, जो कि एक साइड का जो ट्रस्ट है वो सुबह के टाइम पे चल रहा था और एक साइड का जो ट्रस्ट है प्रसादी वितरण वाला वो शाम के टाइम पे चल रहा था। दोनों ही चालू थे और रात के 11 बजे तक ट्रस्ट चालू रहते हैं। तो सारे यहाँ पे घूमने वाले जो श्रद्धालु आते हैं, जो बाहर से आते हैं, वो अधिकतर ट्रस्ट में ही खाना खाते हैं, क्योंकि 30 से 40 रुपए दान देने के बाद भरपेट खाना मिल रहा है, वो भी अच्छा खाना मिल रहा है। तो कोई अपना पैसे क्यों वेस्ट करे। तो इस वजह से यहाँ के सारे दुकान खाली है और बहुत सारे लोग 30 से 40 रुपए भी दान नहीं करते हैं, फ्री में खा के जा सकते हैं, ऐसा वाला सीन है। देखिए यहाँ पे आके मैं स्वीट कॉर्न लेकर के खाई थी, ये वही वीडियो है। और ये दीदी ने हमें पैसे कुछ ज्यादा ही वापस कर दी थी, तो इनको हमने पैसे वापस किया, रिटर्न किया। तो हम पहुँच चुके हैं इसके मेन वाले पार्ट पे और अब हम जाएंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में। और अभी भी मेरे कपड़े कैसे हैं आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कपड़े आधे गीले हो चुके हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे से जस्ट हम निकल के यहाँ पे आए हुए थे और मेरे पैर जो है गीले हैं। और मेरा इन शॉप से आप टोपी, चश्मे, कपड़े खरीद करके समुद्र के किनारे जा सकते हैं, ये इस चीज के लिए है। और यहाँ से आप घर सजाने के लिए बड़े अच्छे झूमर खरीद सकते हैं, कैप वगैरह जिसको आप लगा करके समुद्र के किनारे घूम सकते हैं, इयररिंग्स वगैरह खरीद सकते हैं, बैंगल्स वगैरह की दुकान है यहाँ पे। और साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए खिलौनों की भी दुकान है और शिप और मोतियों की दुकान है। तो इतनी सारी दुकान में आप लोगों को यहाँ पे एक साथ में कवर करा रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिप होती है, शिप से डिजाइन किया गया है मिरर, जो कि मिरर बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और यहाँ पे आप पूजा घर के लिए भी कुछ सामान खरीद सकते हैं। तो देखिए ये शंख है, आप शंख अपने पूजा घर में रखने के लिए यहाँ से खरीद सकते हैं, आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम ये पूरा पार्ट कवर करके निकल चुके हैं माता अहिल्या के मंदिर के लिए। और माता अहिल्या का मंदिर जो है सोमनाथ के मेन मंदिर के जस्ट बगल में। तो आप देख सकते हैं ये मेन मंदिर है और ये शाम के 7:30 बज चुके हैं। अहिल्या माता के मंदिर हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि मंदिर के जस्ट बगल में ही है ये माता अहिल्या का मंदिर है। और यहाँ पे शाम के समय में भी काफी सारे श्रद्धालु जन आ रहे हैं। ये जो मंदिर है जस्ट बगल में है और पहले इसके रास्ता आमने सामने था, लेकिन अभी इसके आमने सामने के रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग इसे कवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे तो बिना कवर किए ही जा रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले देख करके जा चुके हैं, तो हमें पता है कि हमें यहाँ दोबारा कैसे आना है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये रहे गन्नू बब्बा, हम मेन मंदिर के अंदर भी आ चुके हैं। यहाँ पे माता अहिल्या शंकर जी को हाथ में लिए हुए स्थापित हैं और ये देख सकते हैं शंकर जी का श्रृंगार यहाँ पे भोले बाबा के। और ये मंदिर के अंदर का ही ऊपर वाला हिस्सा है। ऊपर वाले हिस्से में एक और शिव जी विराजमान है, जहाँ पे आप मंदिर के अंदर जाके और दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप भगवान जी के गर्भगृह में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है और भी जो मंदिर है मैं आपको उनके दर्शन करवाती हूँ। और फिर हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम चले पेट पूजा करने, और पेट पूजा करने के बाद हम आपको लेकर के जाएंगे दिल्ली हाट के छोटे भाई के पास, स्वदेशी हाट पे सोमनाथ में। और ये जो स्वदेशी हाट है, सोमनाथ स्वदेशी हाट, ये अभी न्यू ही यहाँ पे बना हुआ है, ये इसका नव निर्माण हुआ है। तो इसका जो गेट है 2 गेट है और हम आपको लेकर के जा रहे हैं ये मंदिर के सबसे पास वाले गेट से, क्योंकि दूर वाले गेट से निकल के हम अपने रूम के लिए जल्दी से भाग सकते हैं, इसलिए हम आपको उधर से कवर करा रहे हैं जहाँ से हमें इजी पड़ रहा है। तो ये है यहाँ पे कुछ डायरेक्शन गाइडलाइंस जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। तो सबसे ज्यादा मुझे नया पसंद आया था, देखिए सामने सीधा सीधा जैसा बना हुआ, वहाँ पे लिखे हुए चाय नहीं, चाय, कॉफी एवं फास्ट फूड स्टॉल। और ये चाय को पढ़ के मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे हंसी हुई थी। तो आपको वैसे यहाँ पे चाय का जो स्टॉल है वो सीधे जाके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपको चाय मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप आइसक्रीम वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नाम और नंबर प्लेट लिखा हुआ है कि कौन सा दुकान कौन से नंबर का है, तो उसी के अनुसार आप स्टॉल के नंबर याद रखें, उस दुकान पे दोबारा जा सकते हैं और अपनी पसंद की कुछ सामान आप खरीदना चाहें तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। असली पते की बात यह है कि जैसे यहाँ पे गाइडलाइन बनाया गया है उस गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ पे पूरी शॉप व्यवस्थित है। क्योंकि मैं इसको पूरा कवर की हूँ तो मुझे ये देख करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और ये
नया है अभी, तो इस वजह से उतना खास भीड़ नहीं रह रही है। यहाँ आप देख सकते हैं मिरर किस टाइप के यहाँ पे मिल रहे हैं, और मिरर के साथ मैं आपको सारी चीजें कवर कराती हूँ। तो आइए चलिए बनी रही हमारे ब्लॉग में। तो ये है शॉप नंबर 147 और ये है टॉयज की दुकान, खिलौनों की दुकान। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि कपड़ों की दुकान है। कपड़ों की दुकान के बाद फिर पूजा के सामान भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, और इसके आगे आइसक्रीम वगैरह भी आप यहाँ पे मजे कर सकते हैं। और ये मुझे यहाँ पे नाव बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, लेकिन इसकी जो प्राइस थी इसके शक्ल से कुछ ज्यादा ही हाई थी, और इसको खरीदने के बाद मैं तोड़ के फेंक देती। उससे बेटर है कि यहाँ पे मैं ज्यादा पैसे खर्च ना करूँ, क्योंकि 2200-2300 रुपए का ये लेकर के आऊँ और टंगे बस रहने दो गंदगी के साथ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना सब घूमने के बाद फाइनली इसे हम कवर कर चुके हैं, बस कुछ ही सब बाकी है। तो इसे कवर करते करते मैं पहुंची इस शॉप में। फिर मैं इस कपड़े के धर के मजाक उड़ाई, क्योंकि इतने अच्छे कपड़े में ऊपर का हिस्सा ही नहीं है बांधने वाला, टंगा हुआ है। मैं जानती हूँ कि फैशन है, लेकिन ऐसे फैशन मुझे पसंद नहीं, और जो पहनी हूँ वो कपड़े भी मुझे पसंद नहीं है मंदिर के हिसाब से। बट फिर भी समुद्र घूमना था, तो समुद्र की वजह से मैं ये पहन करके निकल चुकी थी और रिटर्न रूम नहीं आई थी। तो इसको कवर करके हम चाय पीने जाएंगे, रजवाड़ी चाय। और ये हम चाय पीने पहुंच चुके हैं। चाय पीने के बाद हम खाएंगे, और इन सब को कवर करने के बाद हम चाय पीने पहुंचे हैं। और चाय पीने के लिए वैसे इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मेरी इच्छा थी चाय पीने की। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि पहले चाय पीते हैं। और हम इतने बड़े हरामी है कि चाय तो हम खरीद लिए, लेकिन खाने के लिए हम अपने बैग से ही निकाल के खा लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरी तैयारी करके निकले हुए थे ट्रेन के लिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुकी थी। लेकिन हम उसे ट्रेन में नहीं खाए थे, और सुबह से तो हम शॉप में ठूसे थे खाना नाश्ता, तो आपको मैं वो भी शेयर की थी। तो यहाँ से मटका कुल्फी खाने के बाद हम सीधे जाएंगे रूम, और रूम जाके आराम करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह है हमारी ट्रेन। तो हमारी जो ट्रेन है वो 7:30 बजे है। हम 5 बजे रूम से निकल चुके हैं, क्योंकि 6 रूम से रेलवे स्टेशन की दूरी 6 किलोमीटर की है, और सुबह से ऑटो मिले या ना मिले इस वजह से हम जल्दी निकल चुके थे। तो आप लोगों को हमारा 1 डे ट्रिप ब्लॉग कैसा लगा, जो कि है अहमदाबाद गांधीनगर से सोमनाथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय श्री राम।